हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? देखिए, हमारे मार्केट्स ओपन होने वाले और अगर प्री ओपनिंग सेशन में देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हमको दिखाई दे रही है। सिर्फ 30 पॉइंट्स से गैप अप ओपन हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे तो अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हमको देखने को मिल रहा है। लगभग 275 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हमको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मार्केट साथ थोड़े से पॉजिटिव साइड ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले दिन की काफ़ी अच्छी सेलिंग के बाद। और देखिए, अगर हम लोग आज के प्लान की बात करें तो देखिए फ़िलहाल देखिए वैसे तो मेरा प्लान सेलिंग का था, लेकिन देखिए थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग जो है ज़्यादा हमको देखने के लिए मिली है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर ओपन हो रहा है, तो ऐसे में अभी डायरेक्टली मेरा कोई भी प्लान नहीं है। प्राइस एक्शन में देखने के बाद कुछ मैं प्लान करूँगा। तो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का। मिलते हैं आपसे मार्केट ओपन होने के बाद। चलिए हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए, बैंक निफ्टी में हम लोग यहाँ पे कॉल का ट्रेड जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड जो एग्जीक्यूट कर दिया है बैंक निफ्टी में। 56,300 का कॉल मैंने बाई किया है और हमारे पोजीशन में लगभग 400-500 के आसपास का लॉस जो है दिखाई दे रहा है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग सिस्टम में लगा लेते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी काम आ गया था, तो मैं पोजीशन को मॉनिटर नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम में ही स्टॉप लॉस से टारगेट लगा लिया था और मेरा जो टारगेट था वो ट्रिगर हो गया है। और तो देखिए, यहाँ पे लगभग 6400 का टारगेट हमारा बुक हुआ है। अगर हम लोग ऑर्डर्स की बात करें तो देखिए, मैं ऑर्डर्स आपको चेक करा देता हूँ। देखिए, 927 की कैंडल्स पे हमने पोजीशन बनाई थी लगभग 508 रुपये के प्रीमियम पे। और यहाँ पे देखिए 945 की कैंडल पे हमारा जो ट्रेड जो है एग्जिट हो गया था। और उस समय कॉल का प्राइस लगभग 600 रुपये के आसपास हमारा पोजीशन जो है एग्जिट हुआ था। तो देखिए, अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो लगभग देखिए इस कैंडल, ये जो कैंडल है यहाँ पे हमने ट्रेड को एक्सिक्यूट किया हुआ था कॉल साइड में। और ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है लगभग 945 की, लगभग यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कॉल साइड का ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया हुआ था। तो देखिए, अगर हम लोग पिछले दिन का चार्ट को अगर देखेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि एक अच्छी सेलिंग हमको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली थी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग भी हमको देखने के लिए मिला हुआ है। अब देखिए, मार्केट थोड़ी इनिशियल सेलिंग के बाद पूरी तरह से साइडवेज ट्रेड हुआ था और बीच में मार्केट ने एक, अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने अप साइड में स्पाइक भी लगाए हुए हैं। तो मार्केट ने जो रैंडम सेलर्स है उनको बाहर निकालने की भी कोशिश की है। तो देखिए, मार्केट ने ये जो अप साइड का मूव दिया हुआ था, इस अप साइड का मूव या रिट्रेसमेंट की वजह से यहाँ पे आसपास के सेलर्स के एसएल हिट हो गए थे। यहाँ पे आसपास सेलर्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये जो सेलर्स है, जहाँ पे जो जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे सेलिंग किया होगा, देखिए वो सेलर्स मार्केट में अभी भी अवेलेबल थे। और कहीं ना कहीं देखिए, इन सेलर्स से आज भी मार्केट ओपन होती है, काफ़ी शार्प सेलिंग हमको देखने के लिए मिली। तो ये सेलर्स ने दोबारा एक्टिवेट होने की कोशिश की और मार्केट को वापस गिराने की कोशिश किया। लेकिन देखिए, अगर मार्केट पिछले दिन भी एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, अगर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेके दोबारा यहीं से गिरावट आएगी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही मार्केट में आने वाले हैं। क्योंकि मार्केट ने पिछले दिन भी एक अच्छी गिरावट दिखाई हुई है गैप डाउन ओपनिंग के साथ। और आज भी मार्केट जो है, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर एक्जैक्टली उस लेवल का रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आएगा तो यहाँ पे सेलर्स ही काफ़ी तेज़ी से मार्केट में काम करने वाले हैं। और देखिए, अगर हम लोग निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में हमको देखने के लिए मिला था कि देखिए यहाँ पे काफ़ी तेज़ गिरावट हमको देखने के लिए मिली थी। मार्केट ओपन होते मार्केट ने यहाँ पे निफ्टी में ने भी एक्जैक्टली कहने की 25,000 लेवल के आसपास का रेजिस्टेंस लिया हुआ है और फिर एक शार्प सेलिंग हमको देखने के लिए मिली। और यहाँ पे निफ्टी ने प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिला। तो देखिए, पिछले दिन भी एक अच्छा खासा सेलिंग हुआ हमको देखने के लिए मिला है। और आज भी मार्केट अगर इतना तेज़ी से गिरेगा, और निफ्टी ने प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन भी दिया हुआ है। और देखिए, यहाँ पे गिरावट भी कहाँ से हमको देखने के लिए मिल रही है, निफ्टी में भी एक्जैक्टली 25,000 के लेवल से के आसपास से। हालांकि छोटा सा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा स्पाइक है। बट कहीं ना कहीं 25,000 लेवल के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर पिछले दिन के सेंटिमेंट्स वगैरह को हम लोग देखें और पिछले दिन के गिरावट को देखें और आज जिस तरह से मार्केट एक्जैक्ट 25,000 लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश कर रहा है और प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन भी मार्केट ने दे दिया है। तो देखिए, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम करेंगे, बायर से यहाँ पे बिल्कुल बाइंग करेंगे नहीं। तो देखिए, मार्केट इस तरह से कभी काम नहीं करता है कि मार्केट में सिर्फ एक ही तरह के ट्रेडर काम करें। क्योंकि देखिए, मार्केट को अगर चलना है, मार्केट को ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे दोनों तरह के ट्रेडर्स चाहिए। मार्केट में बायर्स भी चाहिए और सेलर्स भी चाहिए। तो देखिए, ये जो सेलिंग देखने के लिए मिली थी, ये सेलिंग कहीं ना कहीं सेलर्स के लिए ट्रैप थी। फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था, उस ट्रेडिंग सेशन को ध्यान में रखते हुए वो जो साइकोलॉजी थी सेलिंग की, उसी साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड का मूव दिया और यहाँ पे सेलर्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लिया और उनको सेलिंग के लिए इन्वाइट किया। और जैसे ही सेलर्स वगैरह के एसएल क्रिएट हो गया, मार्केट जो है ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो देखिए, अगर हम लोग 2-3 चीज़ें यहाँ पे अगर नोट करेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि देखिए, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, अगर हम लोग देखेंगे पिछले दिन और आज का दिन,
तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली पिछले दिन जहाँ से रेजिस्टेंस लेके हमको गिरावट देखने की मिली थी, वहीं पे रेजिस्टेंस से हमको गिरावट हमको आज भी देखने के लिए मिली है। तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम करेंगे, क्योंकि इस लेवल को रेजिस्टेंस मानते हुए लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे। और अगर निफ्टी में भी हम लोग देखेंगे तो निफ्टी ने भी एक साइकोलॉजिकल नंबर का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया हुआ है और यहाँ से गिरावट देने की कोशिश की है। तो देखिए यही रीज़न था मेरा कॉल साइड में ट्रेड लेने का, क्योंकि देखिए गिरावट तो हालांकि काफ़ी तेज़ हमको यहाँ पे दिखाई दी थी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और देखिए मैंने प्री ओपनिंग सेशन में बोला भी था कि मेरा जो प्लान है वो सेलिंग साइड का प्लान मैंने बना के रखा हुआ था, लेकिन एक तो बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हमको थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिली। और उसके बाद लाइव मार्केट में देखिए ये जो चार्ट जिस तरह से मार्केट ने बनाया, निफ्टी ने एक्जैक्टली 25,000 लेवल का रेजिस्टेंस लिया है और बैंक निफ्टी ने भी पिछले दिन का जो ये जो लेवल था, जो रेजिस्टेंस था, एक्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है वो बिल्कुल ऑब्वियस लेवल से देखने के लिए हमको मिल रही है। जो यहाँ पे मार्केट में चार्ट पे जो क्लियर रेजिस्टेंस है, उन क्लियर रेजिस्टेंस से मार्केट गिरावट दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स को इन्विटेशन दे रहा है मार्केट कि आकर सेलिंग कर लो, मुझे तो नीचे जाना है। और उसके बाद जब मार्केट में सेलर्स के एसएल अच्छे से क्रिएट हो गए, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया हुआ है। और देखिए दूसरा रीज़न भी था यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, और वो रीज़न था कि अगर हम लोग देखेंगे, अगर निफ्टी ने ऑलरेडी हमको प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन दे दिया हुआ है और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का सपोर्ट ले रहा है। तो देखिए अगर एक इंडेक्स में अगर गिरावट हो गई है तो देखिए मार्केट जो है प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन देता क्यों है, ताकि जो भी रैंडम बायर्स है वो अपने पोजीशन एग्जिट कर दे। लेकिन देखिए निफ्टी ने जब ऑलरेडी इतना अच्छा सेलिंग दिखाया, प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन दे दिया है, और देखिए बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी सेलिंग हमको देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन को देख के यहाँ पे जो बायर्स थे वो अपने पोजीशन को एग्जिट कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकडाउन दे, ये ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था अपने आप को। तो देखिए ये सारे रीजंस हैं जिनके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया हुआ था। यहाँ पे निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया था प्रीवियस डे के क्लोजिंग कैंडल का, सेलिंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, और देखिए निफ्टी में यानी दूसरे इंडाइसेस में जो सेलिंग थी उसको देखकर बैंक निफ्टी के भी जो यहाँ पे बायर्स है वो डर से अपना पोजीशन एग्जिट कर दिए होंगे, तो बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे फर्दर अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ से डाउन साइड की पॉसिबिलिटी जो थी काफ़ी कम थी। इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए मैंने 927 की कैंडल पे लगभग यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एक्सिक्यूट कर दिया हुआ था। और एक देखिए अच्छा टारगेट मैंने यहाँ पे 90 रुपीज़, वैसे नॉर्मल टारगेट मेरा 70 रुपीज़ का होता है प्रीमियम पे, बट मुझे टारगेट सेट करके सिस्टम में जाना था, तो मैंने 90 रुपीज़ का टारगेट सेट कर दिया था। क्योंकि देखिए मुझे कहने के लग रहा था कि जिस तरह से मार्केट इस तरह की गिरावट दिखा रहा है पिछले देखिए लेवल से बिल्कुल रेजिस्टेंस लेके, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और अच्छे से सेलर्स को ट्रैप करने वाला है। और अगर मार्केट देखिए सेलर्स को बाहर निकालने के लिए जाएगा, और मैंने पोजीशन अगर यहाँ पे देखिए अगर ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो मिनिमम मार्केट जो है डिहाई का ब्रेकआउट देने वाला है। ऐसे में प्रीमियम देखिए अच्छे खासे बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सी जो टारगेट लगा के रखा था, 90 रुपीज़ का टारगेट मैंने लगा के रखा था, और एक अच्छा टारगेट हमको देखने को मिल गया लगभग 6400 का। तो देखिए इस तरह से मैंने आज काम किया। कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।